हाय गाइस, मैं हूं समीर आतिफ और मैं अब 2 या 3 मंथ्स बाद वापस आया हूं। अब बेसिकली ये है कि मैं एक नई चीज़ के साथ आया हूं। मैंने पहले व्लॉगिंग कर रहा था लेकिन वो बस मैंने छोड़ दी बिकॉज मैं ना वो बहुत ज़्यादा ना इस तरह से इंजॉय नहीं कर रहा था। आई मीन हाँ, जो व्लॉग्स बनाया वो तो इंजॉय कर रहा था, लेकिन उसके बाद ना मतलब वो एक चीज़ होती है ना कि आप बहुत इंजॉय करते हो। खैर, मैं ना अब एक नई चीज़ लेके आया हूँ एंड ये चीज़ मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग भी ये चीज़ बहुत इंजॉय करेंगे। बेसिकली ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब हिस्टोरिकल जगहें और हिस्टोरिकल जो मतलब जगहों की कहानियाँ हैं उनकी उन सब चीज़ों का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने सोचा कि यार मैं ना इन जगहों पे जाके एक्सप्लोर करूँगा, इन सारी जगहों की जो कहानियाँ आप तक लेके आऊँगा। अब मैं आपको लेके जाता हूँ जो पहली जगह है। ओके, तो वो जगह है रवात फोर्ट। रावलपिंडी इस्लामाबाद से अबाउट 17-18 किलोमीटर्स दूर एक जगह है रवात। अब जो रवात है ना वो एक छोटा सा टाउन है। ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जीटी रोड, इस सारी जगहों का एक जंक्शन है। दूसरी सिटी से भी लोग आगे गुजरते हैं ना, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एंटर अगर उन्होंने करना हो तो वो रवात से गुजरते हैं। तो आए और आके रवात फोर्ट मेरे साथ चले। अच्छा गाइस, अब ना इस फोर्ट के ना बेसिकली दो दरवाजे हैं, ठीक है। आए मैं आपको लेके जाता हूँ। दिस इज द फ्रंट गेट, ठीक है। इसके दो दरवाजे हैं, एक नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ है, ठीक है। और आए चलते हैं यहाँ पे ना। यार ये जरा दिखाओ ना यार, मतलब इतनी अच्छा। पहले ये जो दीवारें होती थी ना, दीज वर यूज्ड एज डिफेंस मैकेनिज्म्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा देर ना, ये वाला जो फोर्ट था ये फॉर डिफेंस पर्पज यूज होता था अफगान, क्योंकि इसके उस तरफ जो थे फ्रॉम इस्लामाबाद वाली साइड पे होते थे अफगान, जो कि मरगला हिल से आया करते थे। और ये जहाँ पे ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, यहाँ यहाँ पे क्या होता था, यहाँ से लोग कैरावान गुजरते होते थे। तो इनको डिफेंड करने के लिए ना ये फोर्ट बीच में बना था। तो बेसिकली इस बात है। आ जाओ यार। यार मैं एक बात बताता हूँ, मैं जहाँ अभी बैठा हूँ ना, ये तो खैर अब टूट गया है, लेकिन ये एक सेल होता था। इस फोर्ट के अंदर ना टोटल 76 सेल्स थे। ज़रा ना आप दिखाओ। बेसिकली ना ये जो सेल्स होते थे, ये जब ये यूज़ होता था ना हमारा ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए यूज़ हुआ करता था ये वाला फोर्ट। तो ये होते थे, जो ट्रेवलर्स आते थे ना, ये उनके लिए रूम्स होते थे कि यहाँ पे आके रेस्ट करते थे। लेकिन उसके बाद जब ये एक वॉर वाली जगह बन गई, एक ये मतलब बैटल ग्राउंड बन गया, डिफेंस के लिए बन गया, तो यहाँ पे प्रिजनर्स को रखते थे, फिर ये जेल टाइप बन गया। तो यहाँ पे 76 होते थे। अब ये टूट गए हैं, कुछ बेहतर हालत में है, लेकिन कुछ अब टूट गए, जिस तरह ये टूट गए हैं। अगर तो ये मुसाफिर खाने हैं जैसे कि वो कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले कारवां सराय होता था, तो इसका ये मतलब है कि ये फिर चला गया महमूद गजनवी के टाइम पे, अबाउट 1200 ईयर्स बैक। जी उस वक्त से कारवां था। आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि टेक्सला और पेशावर, ये दो बहुत बड़े सेंटर्स थे जो कि ट्रेड के, और ये कैपिटल था बुद्धिस्ट का, अशोका के ज़माने का। तो वहाँ से बहुत कारवां आया करते थे और यहाँ से क्या गुजरते थे। ये जगह कैपिटल थी? ये जगह कैपिटल नहीं रवात। थी, लेकिन आप देखें ना कि टेक्सला से अगर आ रहे हैं और पीछे पेशावर से आ रहे हैं काफले और आगे गुजर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा कारवां एक सराय था। सराय मीन्स के जो होटल टाइप का। फोटोग्राफर के लिए भी एक पैराडाइज है वैसे। यार आप ये देखें कि पोटवार किसका रीजन, कैसा रीजन था कि पहले इन्होंने यहाँ महमूद गजनवी को शिकस्त दी। उसके बाद जो काम वो नहीं कर सका हुमायूं और मुगल्स,
वो फिर सुल्तान सारंग ने यहाँ पे आके किया, और उसने कम से कम ये कि पंजा तो लड़ाया ना, उसने कम से कम आंखों में आंखें तो डाली ना। और उसके बाद बहुत बहादुरी की एक दास्तान लिखी गई पोटवार वालों की यहाँ पे। अच्छा, ये पूरा जो फोर्ट है ना, ये बेसिकली स्टोन से बना हुआ है। इसके अंदर मेनली स्टोन वगैरह यूज हुआ हुआ है। एंड मैंने एक चीज नोटिस की है कि आजकल ना हमारी सड़कें वगैरह बनती हैं तो वो ना मतलब 6 महीनों में टूट जाती हैं। ये कितने कितने सालों से बने हुए हैं, ये अभी तक यहाँ पे बेचारे बेचारे तो खैर नहीं पक्के हैं। फोर्ट के बारे में एक और स्टोरी है। बैटल ऑफ रवात तो एक अलग स्टोरी है, वो मैं खैर वो बताता हूँ। बट एक और स्टोरी है कि मसूद अल गजनी जो था, वो महमूद अल गजनी का बेटा था, ठीक है, गजनवी एम्पायर के बीच में। उसकी स्टोरी बेसिकली ये हुई थी कि इसी फोर्ट के अंदर एक लेजेंड है कि इसी फोर्ट के अंदर इसके जो अपने सोल्जर्स थे उन्होंने रिबेल किया था, और रिबेल करके उसको कैप्चर कर लिया था। अपने ही जो एम्परर था, अपने ही किंग को उन्होंने कैप्चर करके इसी फोर्ट में अरेस्ट कर दिया था, ठीक है। और इवेंचुअली टेक्सला के पास एक गांव है गिरी, उस गांव के अंदर उसको मर्डर भी कर दिया था। तो ये एक डिफरेंट एम्पायर के बारे में एक स्टोरी है। यार मैं वैसे एक्चुअली सोच रहा था, अभी तो ये आगे एक शहर है, टाउन टाइप बन गया, लेकिन एक टाइम पे प्रॉपर जंगल वगैरह हुआ करता होगा, और जहाँ पे अभी हम खड़े सही प्रॉपर सोल्जर्स वगैरह लोग खड़े होते होंगे। देखो देखो अब्बू को देखो यार, आराम से ना, उनको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर वो है, गाइड है, सही स्टाइल मार के खड़े हुए। अच्छा, और यार मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ मज़े की। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ना, ये जो सेल्स है ना, हम सेल की छत पे खड़े हैं। अब ये एक छत है देखो, इसके बाद यहाँ से टूट के वहाँ आगे से कंटिन्यू हो रही है। तो ये यहाँ से ना बीच वाला जो पार्ट है ये टूट चुका हुआ है। ये बेसिकली रूम्स और सेल्स होते थे, और पीछे ना सिटी बन गई है, रवात सिटी। अच्छा, रवात सिटी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। रवात सिटी ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक सिटी है, क्योंकि अच्छा, इसका पहले नाम रबात होता था, लेकिन टाइम के साथ साथ ना लोगों ने ना, जिस तरह बोलते हैं ना, नेचुरली लोगों का रबात आता है, ठीक है। अब लोग नेचुरली रबात को रबात बोल बोल के रबात बोलना शुरू हो गए, और टाइम के साथ साथ इसका नेचुरली नाम रबात बन गया। इस सिटी की एक और बात भी है कि हमारी ना इस कैपिटल की जो प्रॉपर जो ट्रांसमिशन होती है ना, रेडियो ट्रांसमिशन, उसका सारा सेटअप इस सिटी के अंदर लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा एक अननोन फैक्ट है। यहाँ पे कहीं पे ना पता नहीं कहाँ पे, लेकिन इसी फोर्ट के आसपास ना प्रॉपर जो तारे एंड बिल्डिंग्स लगी, शायद वो होगी, और शायद नज़र ना आ रही हो, बट ऐसी जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग कह रहा हूँ, ऐसी जो टावर्स हैं, वो बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं। और हमारा कैपिटल की सारी ट्रांसमिशन रेडियो की, उसका सेटअप यहाँ पे है। तो ये बात है। अच्छा, अब ना ये जो है ना, ये इसका साउथ गेट है, वो जो है इसका नॉर्थ गेट है, जो मेन गेट है रबात सिटी से, ये साउथ गेट है। इसके साथ से जो सीढ़ियाँ वगैरह जाती हैं, प्रॉब्ली ये गार्ड्स वगैरह के लिए होती होंगी। तो यार बड़ा प्यारा है ना। आई होप कोई इस तरह बुरा ना मना रहा हो, क्योंकि और यहाँ बेंचेस नहीं है तो हम यहाँ बैठ गए। अच्छा, इन कब्रों के पीछे ना एक स्टोरी है, और इस आई थिंक इस फोर्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जो बड़ी स्टोरी है ना, वो एक बैटल थी, और वो थी बैटल ऑफ रवात। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। द बैटल ऑफ रवात जो थी ना, बेसिकली अब मैं आपको बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला शेर शाह सूरी, ठीक है, जो कि एक अफ़गान बहुत बहुत ही खौफनाक किस्म के एक लीडर थे। उसके बाद सुल्तान सरंग खान, ये जो थे ये घकर ट्राइब के लीडर थे। एंड थर्ड इज़ मुग़ल एम्परर हुमायूं। अब मुग़ल एम्परर हुमायूं और सुल्तान सरंग खान जो कि घकर ट्राइब के थे, दे वर पार्टनर्स, ये एलाइज थे, ठीक है, इनकी पार्टनरशिप थी। एंड इनके जो खिलाफ थे ना, वो थे शेर शाह सूरी। बैटल ऑफ रवात जो थी ना, बेसिकली हुई थी घकर ट्राइब, जो सुल्तान सरंग खान और
शेरशाह सूरी के खिलाफ। अब हुआ ये कि हुमायूं जो थे ना, जब ये जंग होने वाली थी, हुमायूं पीछे हट गए, वो आगे नहीं आए, वो बेसिकली अफ़गानिस्तान ईरान वाली साइड पे भाग गए, ठीक है। बिकॉज उस वक़्त शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड बहुत ज़्यादा मतलब एक खूनी तरीके से ना सारे एशिया के अंदर से ना गुजरे थे। सब ने उनको बोला, गकर ट्राइब को, कि देखो तुम्हारा जो पार्टनर है हुमायूं, वो पीछे हट गया, वो भाग गया, तो तुम शेरशाह सूरी से मत लड़ो, क्योंकि अगर तुम लड़ोगे तो होगा ये कि तुम हार जाओगे, तुम्हारे बंदे भी कम हैं और उनके बंदे बहुत ज़्यादा हैं, वो तुम्हें हरा देंगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ये सोचा कि यार देखें, एक जो मैंने एक अगर मैंने एक वर्ड दे दिया है, मैंने बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो ये जो जंग थी ना, ये हुई थी इस फोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने घक्कर ट्राइब को हरा दिया, सुल्तान सरंग खान को हरा दिया, उनको कैप्चर कर लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे शेरशाह सूरी ने सुल्तान सरंग खान को कैप्चर किया, उसकी पूरी फैमिली को कैप्चर किया एंड 16 बेटे थे उनके 16 बेटों को मारा, कत्ल कर दिया, और सुल्तान सरंग खान का गला कटवा के उनको मारा वहाँ ही। अब इस किले के अंदर ना वहाँ ही उनको बरी कर दिया गया एंड अब इस किले में वो 16 बच्चों की कब्रें, और ये थी द बैटल ऑफ रवात। असल में मज़ेदार बात यह है कि जो सारे सब कॉन्टिनेंट में बरे सगीर में जो एक युद्ध था ना, जो एक बहुत बड़ी जंग थी, उसका क्लाइमेक्स यहाँ पे था। क्योंकि शेरशाह सूरी की जब हमला हुआ तो उसके बाद हुमायूं ने तो छोड़ दिया, सुल्तान सरंग ने अपना कॉल, वादा, अहद निभाने के लिए उसके साथ जंग की। तो वो मतलब है कि वो ही बिकेम प्रॉक्सी, ही बिकेम एन एजेंट फॉर द मुगल्स। तो मुगल्स का, और उसके बाद फिर जो शेरशाह सूरी का जो असल मुकाबला हुआ वो यहाँ पे हुआ। लोगों ने उसको बहुत समझाया सुल्तान सरंग को कि वो बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स है, आपकी तो कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं, अहद निभाऊंगा, देयर आर वर्ड्स दैट मैन मस्ट डाई फॉर, ये तो नहीं कहा होगा लेकिन चले। और वो इतना इससे खाइफ था कि उसने जो है ना किला रोहतास पूरे का पूरा वो इनके खिलाफ या गखड़ के कबीले के खिलाफ बनाया, ताकि वो हुमायूं पे नजर रखे। तो कई लोग थे जो दुम लाते लाते उसके दरबार में पहुंच गए थे, लेकिन सुल्तान सरंग ने जंग करने का फैसला किया और ये 16 जवान साल उसके बेटे एक एक करके उसके सामने मारे गए। आपको कुछ कब्रें नजर आ रही है, तो हम एक पे बैठे हैं, मतलब मुझे तो लग रहा है रात को हॉन्ट ही ना करने आ जाए। यार यहाँ के लोग जो है ना वो ये मानते हैं कि कई रातों को ना यहाँ से जैसे चीखने रोने की आवाज़ें आती। आप ये देखो कि यहाँ पे रात को शाम में कोई नहीं आता, और शायद यही एक वजह है, ये कब्रिस्तान है बेसिकली। हाँ, और ये शायद एक वजह है कि ये जगह किला अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि लोग रात को या शाम को आने से डरते हैं और यहाँ से मतलब ईंटें शीटें भी नहीं उठाते। तो वो, लेकिन वो समझते हैं कि यहाँ पे कुछ असेब या कुछ ऐसा ना तारीखी चीज़ मौजूद है। तो जो मेन कब्र है ना वो है सुल्तान सरंग खान की, ठीक है, एंड वो है ये मेन, इसको बहुत जुल्म के साथ इसका गला काट के इस तरह मारा गया था, बहुत जुल्म के साथ। एंड ये जो सारी इर्द गिर्द वाली जो सारी कब्रें ना, ये हैं इसके 16 बच्चों की। तो वो वाली जो कब्र है ना, वो वाली जिसके साथ अबू मतलब वॉक कर रहे हैं, ये है इसकी बीवी की, बेगम की, ठीक है, सुल्तान सरंग खान की। यार तो बेसिकली ये था हमारा रवात किला, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके पीछे जो स्टोरी है, इसके पीछे जो मतलब सारे लेजेंड्स हैं, मिथ्स हैं, ये वाली कितने डिफरेंट एरा से ही गुजरा है। आई होप आपको ये विज़िट एंड ये जो सारी चीज़ें ये इन्जॉय की होंगी आपने। तो अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, हम कहीं और जाएंगे, किसी और नई जगह पे जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड उसकी जो स्टोरीज़ हैं हम उसके बारे में आप तक लेके आऊँगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।